सर ने सब चीज आपको बता दी है। सर का बैकग्राउंड भी इंडियन आर्मी से रहा है। सर ने 9-10 साल इंडियन आर्मी में सेवा दी है और आज से लगभग 2.5 साल ही सर को उस प्लेटफॉर्म में हुआ है। सर ने इस बिजनेस की स्टार्टिंग किया और सर का जो बिजनेस है सागर से हमारे बिजनेस चल रहा है और आज सर सागर से चल के हमारे बीच आए हैं। और आज सर की बात करें तो कंपनी में जो सर ने बताया होगा नॉर्मल लेवल स्टार्ट सप्लायर, आज सर बहुत ही जल्द स्टार्ट हमारे यहाँ से होने वाला है। आज एवरेज इनकम की बात सर किया जाए सर तो आज लाखों रुपए पर मंथ की एवरेज इनकम पे है। तो आप सभी लोग ऐसी ग्रेट शख्सियत से मिलने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? सब बुलाने सर पर बुला ले तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज आवर ग्रेट मेंटर बिकमिंग स्टार मोबाइल लीडर मिस्टर राकेश प्रोफेसर। नहीं तीर तलवार नहीं गोली नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली तू ही टोली। नहीं तीर तलवार नहीं गोली नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली तू ही टोली। धारों को पकड़ लेन दे, तेज धारों को जकड़ लेन दे, आज फट्टे चक लेन दे हो चक लेन दे, आज फट्टे चक लेन दे हो चक लेन दे, ओ चक लेन दे, हाँ चक लेन दे, ओ चक लेन दे। बोला जाता था। तो जबलपुर की धरती में आप सभी लोगों का, आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। आप सभी को एक जोरदार थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। लगातार आप लोग लगभग 2 घंटे से बैठे हुए हैं। साथियों, मेरा नाम राकेश मिश्रा है, घर पड़ता है मेरा मध्य प्रदेश रीवा। शायद आपने सुना होगा, बघेलखंड की धरती से रहने वाला हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि मैं फख्र महसूस करता हूँ कि रीवा में मेरी जन्मभूमि है। और जैसा कि शिव केसरी सर ने बताया कि जबलपुर मेरी कर्मभूमि है, तो मेरी कर्मभूमि में सागर को बोल सकता हूँ। सागर में मैंने शुरुआत करी थी अपने कैरियर की। 27 सितंबर 2010 भारतीय सेना में मैं एनरोल हो चुका था। मैं चाहूंगा आप तक की सबसे शानदार और शानदार तारीफ बदलने के लिए। साथियों, मैं अगर अपनी पहचान बताऊं तो मेरी पहचान कुछ भी नहीं है। मेरी पहचान बस वही चितकबरी वर्दी बोल सकते हैं उसको, चितकबरी समझते नहीं, हाँ वो कम्बैट ड्रेस बोल सकते हैं, वही मेरी पहचान है। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे कई जन्म के अच्छे कर्म रहे होंगे तब जाकर मेरे को इंडियन आर्मी मिली थी। इस क्षेत्र में आने का मकसद कभी हमने कल्पना नहीं किया था कि नौकरी छोड़ के कोई और काम मैं करूंगा, क्योंकि मेरे को सेना की नौकरी जब मिली थी उस समय मेरे घर बिल्कुल अंधकार में था, बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल जीरो था। मेरे पापा 2000 में पापा की डेथ हो गई थी। मैं अगर वो दिन याद करता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं, सच्चाई है। परंतु मजबूरी है, पहचान तो बताना पड़ेगा क्योंकि पहचान कुछ है नहीं, फिर भी बताना जरूरी समझता हूँ। 4 अक्टूबर 2009 को पापा के मेरी डेथ हो जाने के बाद हम लोग 4 भाई में सबसे बड़ा था और 12वीं पेपर मैंने दिया था 12 का। 3 भाई मेरे से छोटे, छोटी बहन, बड़ी दीदी की शादी नहीं थी, उस कंडीशन में मेरे को सेना की नौकरी मिल गई थी और सेना की नौकरी आज मेरा जो मजबूत है वो सेना ही है। 8 साल के बाद मेरा छोटा भाई भी फौज में चला गया, हम 2 भाई फौज में चले गए थे। और इस क्षेत्र में आने का जो मेरा उद्देश्य रहा, मेरी मम्मी का माइग्रेन लगभग 14 साल का, जैसा कि शिव केसरी सर ने बताया कि मेरी मम्मी की वजह से थायराइड की वजह से आया था। तो लमसम जो कहानी है मिलती जुलती है। 14 साल का माइग्रेन आपके जबलपुर में बहुत सारी एमएस है मिलिट्री हॉस्पिटल, उससे पहले हमारे सपना में मिलिट्री हॉस्पिटल अपने एलोपैथ की बेस्ट हॉस्पिटल बिरला, प्रेमदा बिरला मानी जाती है। आपके जबलपुर के भी मेरे को लगता है पेशेंट बिरला में जाते हैं। उसके बाद रीवा की एसएस मेडिकल कॉलेज, श्याम सर मेडिकल कॉलेज, जैसा कि सर ने बताया कि झाड़ फूंक की भरम बाबा है, सन्नासी बाबा है, फलाने बाबा, तो हर बाबा झाड़ फूंक की हमने दिखाया, एलोपैथ, होम्योपैथ और आयुर्वेद सारे वेद हमने करके देख लिया, लेकिन माता मेरी ठीक नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ ठीक हो जाए, कोई ऐसे भभूति उठा के दे दे और बोले कि 1 लाख रुपए की भभूति है तो अपन वो करने के लिए तैयार। अपन पैसे खर्च कर सकते थे माँ को ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन 2015 के बाद सारी दवाइयाँ बेअसर हो चुकी। आरआर का नाम आपने सुना होगा, दिल्ली मिलिट्री हॉस्पिटल आरआर, तो इंडिया की सबसे बड़ी एलोपैथ की हॉस्पिटल मानी जाती है। अपोलो, एम्स और वेदांता जितनी भी है उनके बाद नंबर पड़ता है जिसका आरआर है, जहाँ पे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का घुटनों का सम्मान, जानते हैं आप लोग? नहीं शायद जानते होंगे। वहां तक मम्मी का ट्रीटमेंट करवाने के बाद और सारी दवाइयां बेअसर होने के बाद 2015 के बाद एक धारणा बना ली थी मेरी मम्मी मेरे अपने दिमाग में, ये बीमारी मेरे मरने के बाद ही ठीक हो। इत्तेफाक से मैं फौज के अंदर एक कोर्स किया, पचमढ़ी आपके नजदीक पड़ता है, पिपरिया तक जाएंगे तो पचमढ़ी पहाड़ों की रानी बोला जाता है, सतपुड़ा के घर बगल में। हाँ,
वहाँ से मैंने कोर्स किया UEI, जो हमारे फौजी साहब लोग बैठे हैं, तकरीबन फौजी लोग साहब लोग बैठे हैं, और हमारे विनोद साहब साथ में हैं, जवाहर साहब साथ में हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी सेना के लोग यहाँ बैठे हैं सबसे शानदार तारीफ तो सेना की वजह से मेरे को कोर्स मिला, और उसकी वजह से मैं सागर महाराजा में ट्रेनिंग सेंटर हमारा, वहाँ पे एज ए ट्रेनर मैं इंस्ट्रक्टर पोस्टिंग आ गया। वहाँ लड़कों को ट्रेनिंग देकर जो भर्ती होकर लड़के जाते थे वहाँ पे। और एक जबलपुर से मेरा रिलेशन और ज़्यादा रहा है, क्योंकि 8 जुलाई 2010 लेखन नगर BRO में एक लेखन नगर ग्राउंड है लेखन नगर ग्राउंड से मैं यहीं से भर्ती हुआ था, और यहीं से मैंने 25 रुपए की थाली का खाना बनता था, वहीं से हम यहाँ पे आए थे। आपको कोई धर्मशाला वहीं पे आधार ताल के आसपास कोई धर्मशाला, वहाँ पे रुके थे, तो इतने सारे मच्छर थे, तो वो सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा क्योंकि समय का अभाव, मात्र 2-3 मिनट का टाइम मिला है। तो मेरी मम्मी का माइग्रेन की वजह से ऐसा लगता था कि कोई भी 1-आध लाख की कोई ऐसी पुड़िया पैकेट दे दे, क्योंकि उस समय सारे सर्टिफिकेट फेल हो चुके थे, सारी डिग्रियां फेल हो चुकी थी, MBBS MD और उससे सुपर स्पेशलिस्ट जो भी थे वो सब फेल थे। 3 सितंबर 2019 की बात है, फौजी शख्स से मुलाकात होती है सागर में ही, संडे का दिन था, लगभग 10-11 बजे की बात थी। फर्क खाली इतना था कि हम लोग यहाँ पे हाल में बैठे हुए हैं और मैं वहाँ पे बैठा था एक रूम पे। तो मेरे को बताया गया इस कॉन्सेप्ट के बारे में, जो आज आप लोगों ने सुना होगा। यकीन मानिएगा मेरी बातों को एक मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, रियल सच्चाई बताऊंगा। पूरा प्लान मेरे को जब बताया गया तो प्रोडक्ट के बारे में तो मेरे को सारी चीजें समझ में आई, लेकिन जैसे ही बिजनेस प्लान बताया वो पैसा कमाओगे करके, तो बोला सर ये फोल्डर करो। फोल्डर को मैंने क्लोज करके रख दिया। मैं बोला सर ये करोड़पति आप बन जाना, मेरे को करोड़पति बनने की आवश्यकता नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अमूमन फौजी लोग यहाँ बैठे हैं और सिविलियन भी बोलते हैं फौजियों के घुटने में दिमाग आ जाती है, तो फौजी के दिमाग में घुस रहना कोई चीज इतना आसान नहीं है। तो मेरे भी चीज कुछ समझ में नहीं आई। मैं बोला सर ये करोड़पति अपने को नहीं बनना, अपने को तो अगर आप बताए रहे दवाई, और दवाई में भी भरोसा मेरे को मुश्किल, मतलब भरोसा करना भी मेरे को गुनाह है, क्योंकि आयुर्वेद हमने बहुत करवाया। पर आप फौजी हो, खाली फौजी का भरोसा मैं करूंगा। आप बोल रहे हो कि नहीं ये चीज सही है, तो मैं बोला ठीक है दे दो। और अकाउंट में मेरे 4,000 कुछ रुपए थे, 4,710 रुपए मेरे अकाउंट से ट्रांसफर किया, और मेरी मम्मी को 10,000 मैंने कर दिया, 14,410 रुपए की दवाई मैंने दी। काफी गुस्सा हुई मम्मी मेरी, यार ऐसे कौन से तेरे को डॉक्टर मिल गया, 15,000 की दवाई का सब भेज दिया, न मरीज का नाड़ी देखा, न मरीज को देखा, और 15,000 की दवाई है तो बोला वापिस कर दे। मैं देख रहा हूँ हमारे कितने कुछ अतिथि हैं जिनको नींद आ रही है। सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं चली है, सच्चाई है, आप समझिएगा। ये आप कथा भी समझ सकते हैं, कहानी भी समझ सकते हैं, और रियल जिंदगी की सच्चाई भी समझ सकते हैं। साथियों, अगर आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, मैं बोल सकता हूँ इंडिया लेवल पे आज उनका नाम है, और उनको सुन के आप सब भी जाइएगा, मेरी बात सुनिएगा, लेकिन थोड़ी सी 2 मिनट और। मेरी मम्मी को माइग्रेन, और मम्मी को मैंने कसम दिया कि मम्मी दवाई मैं वापस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे से सीनियर है, फौजी है सर, मेरे से काफ़ी सीनियर है, और कंपनी में मैंने पैसा डाला है, उनके अकाउंट में मैंने डाला नहीं, और मैंने खुद बोला कि दवाई आप भेज दो। तो वहाँ मेरी बात झूठी होगी। आयुर्वेद है, रस है, इसका नुकसान कोई नहीं होगा, तो यकीन मान, क्योंकि किडनी डैमेज और लीवर इन्फेक्शन मम्मी को बहुत ज़्यादा दवाइयों से बहुत ज़्यादा परेशान की हो, बोला दवा नहीं खाऊंगी, तो दवा नहीं है जोर से। और वो भरोसा बड़े मुश्किल में दवाई खाना शुरू किया मम्मी ने खाना, और तकरीबन 1 महीने कोई राहत नहीं मिली। 1 महीने 3-4 दिन बाद आराम करना शुरू हुआ, और 4 महीने में खून भी हुई, और 6 महीने कम्प्लीट से बाहर आया। मेरी मम्मी का वो माइग्रेन का ठीक होना मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट रहा। आपने शायद सुना होगा कि फौजी आदमी पागल होता है, कितनों ने सुना है, और कितने बोलते हैं कि पागल होता है। हाँ, एक पागल है बड़ा, वो जेल में गया। फौजी आदमी पागल होता है, सच्चाई है कि पागल होता है। मेरे दिमाग में बात क्लिक कर गई कि यार अगर 14 साल की समस्या ठीक हो सकती है तेरी दिमाग की, तो इससे काम कर। पता नहीं कितने घर ऐसे होंगे जिन घरों में लाइलाज बीमारियां होंगी, और 15-20 साल से दवा चल रही होगी, लोग ठीक नहीं होंगे। और मेरे सजेशन मात्र से अगर उसकी घर की खुशी आती है, और मैं खाली उस खुशी का वजह बनता हूँ, तो मेरे को लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा काम यही होगा, और असली देशभक्ति का काम यही होगा, समाज सेवा का काम यही होगा। यही बात मुझे समझ में आई। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि मोटिवेशन पर जिंदगी चलती नहीं है, जिंदगी चलती है जिस पे कैलकुलेशन के आधार पे। 50,000 की नौकरी में करा था, तो उसी दौरान मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया, और मैं प्लान नहीं देता था किसी को। मैं तो खाली फोन लगाता था कि भैया तेरे घर में प्रॉब्लम क्या है, दोस्तों को बोला ये समस्या है, मम्मी डायबिटीज से, तो बोला 15,000 भेज दे, और डॉक्यूमेंट भेज दे, और एड्रेस भेज दे, मोबाइल नंबर भेज दे, और एक काढ़ा पिला दे।
ये चीज मैं बताता था, और केवल दवाई के दम पे, दवाई के रिजल्ट में हमने ऐसे रिजल्ट आज हम सवेरे दिखा रहे थे, जब हमारे साथ बैठे थे साहब को दिखा रहे थे, एसएम साहब से, कैप्टन से रिटायर साहब, तो साहब बोले थे यार ऐसे रिजल्ट नहीं आता आपकी दवाइयों में। हमने 5 हार्ट की 5 में से ब्लॉकेज अपोलो इंदौर के रिजल्ट मैंने अपने हाथों से लिया था लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन में 70 साल की उम्र, डायबिटीज साथ में और ऑपरेशन संभालना में वैसे रिजल्ट मैंने लिया। तो 1 अगस्त 2020 को नौकरी छोड़ के स्टेट में मैं फौज की नौकरी को ऑन द स्पॉट क्योर करके, मेरी साहब कल पूछ रहे थे, कल ही पूछ रहे थे कितने वर्ष वापस आ रहे थे कल, तो साहब पूछ रहे थे नौकरी कितनी हो गई आपकी, तो मतलब 9 साल 11 महीने की नौकरी हुई। 27 सितंबर को मैं भर्ती हुआ और सितंबर में ही लास्ट रिटायर आता, मैं सितंबर के ही महीने में रिटायर आता। तो 1 अगस्त को मैंने नौकरी छोड़ दी, तो तकरीबन 9 साल 11 महीने नौकरी मैंने किया। और साहब ऐसा 10 साल की नौकरी को पक्की को पकाई नौकरी बोल सकता हूँ। 10 साल का फौजी ना तो पागल हो सकता, ना ही लालची हो सकता और ना ही डरपोक हो सकता। समझ सकते हैं बात? महार रेजिमेंट 17 महार 17 महार मेरी मदर यूनिट है। और मैं बोल सकता हूँ कि दुनिया की अगर रेजिमेंटों की अगर काउंट किया जाए तो दुनिया में सबसे बेहतरीन जो यूनिट है वो मेरी यूनिट है। वो मेरे को सौभाग्य मिला उस यूनिट में जाने का, और हमारे सीनियर जैसे साहब मौजूद है, विनोद साहब। तो बस केवल एक चीज समझ में आई कि दवाइयों में दम है, और जब सही काम करके काम किया जाए और पैसे कमाने का मौका मिले, तो मैं तो क्या दुनिया का हर इंसान साहब वो काम करना चाहेगा। और फिर नौकरी छोड़ के इस क्षेत्र में आ गया, और अब तक ज्यादा दिन नहीं हुए, महीना काउंट कर लीजिएगा, पढ़ाई से मैं नहीं हूँ, तब तक तकरीबन मेरे अकाउंट में अब तक 1 अगस्त 2020 से लेकर अब तक मेरे अकाउंट में लगभग 28 लाख से ज्यादा का अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। मेरे नौकरी छोड़ने के ठीक 11 महीने बाद होंडा में इसकी गाड़ी मैंने उठाई थी, लगभग 9.5 लाख के आसपास आती है वो, जो मेरे खानदान की पहली गाड़ी। मेरे पास जो बाइक थी, फौजी लोग यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं कि हमारी हैसियत क्या होती है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ना मैं अपनी चीज को छुपा सकता और ना ही आप लोगों को बता सकता, सब कुछ ओपन है। सेकेंड हैंड नहीं बोल सकते उसको, 25वें हैंड से ज्यादा जो बाइक थी अभी खड़ी है सागर में, उसका हार्न नहीं बचता था, बाकी उसके बॉडी के सारे पार्ट बचते थे। सच्चाई है। उसका हेडलाइट नहीं चलता था, साइड में मैंने लेग गार्ड होता है ना, लेग गार्ड दोनों साइड, उसमें एलईडी लगा के रखता था, और वो गाड़ी मेरे पास थी। मेरी मैडम बोल रही थी क्या उसको बोला आउट कर दो, या रखे रखे बोला जंग लग जाएगी, तो बोला जंग नहीं, उसको मैं म्यूजियम बना के रखूंगा, मेरी औकात बताएगी कि मिश्रा तेरी औकात यही थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति अपनी औकात नहीं भूलता तब तक आगे बढ़ता है। तो मेरी जिंदगी भर आगे बढ़ने का मेरा रास्ता रहेगा वो, और मेरी औकात बताती रहेगी क्या राकेश तेरी ये औकात थी। और साहब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आज हमारे बीच 2 मेंटर ऐसे बैठे हैं, मैं बोल सकता हूँ आज भारत देश के अंदर ऐसा कोई भी शहर नहीं बचा जहाँ पे कुछ चाहने वाले लोग नहीं हो। मैंने एक गाना लगाया था लाखों है दीवाने, तो लाखों है दीवाने नहीं साहब, मैं तो बोलता हूँ वो गाना ही बना नहीं, करोड़ों है दीवाने। तो मैं तो बोल सकता हूँ साहब करोड़ों लोगों की उम्मीद बैठे हुए हैं, आज ये 200 हमारे बीच बैठे हुए हैं, इनकी बात खाली सुन के जाना और समझ के जाना। मैं बोल सकता हूँ साहब मेरे को नहीं पता कि जिंदगी में हमने क्या कमाया, लेकिन अगर आज इन 2 महान शख्सियत की बात अगर हम सुन लेते हैं और अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इस रास्ते में नहीं जिंदगी में किसी भी रास्ते में आप उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, मैं बोल सकता हूँ आपकी सफलता आपसे बहुत दूर नहीं है, सफलता आपके नजदीक है, और दुनिया की कोई ताकत भी ना रोक सकती आपको कामयाब होने में। लेकिन बस उन 2 शख्सियत को सुन के जाना आपको। और अभी तो कुछ भी अचीवमेंट नहीं मेरा, मैंने 28 लाख मात्र ही बताए हैं। मैं यहाँ पे करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ कमाने नहीं आता, 4 करोड़ तक कमाना होता तो सेना में 32 साल नौकरी करता और 30 साल रिटायर होने के बाद जिंदा रहता तो लगभग लमसम 3 करोड़ 40 लाख के आसपास में कमा लेता। एक दिन का कैलकुलेशन मैंने किया था, और वो कैलकुलेशन के बाद जब मैंने ऑन ग्राउंड देखा था लोगों को, फौजियों को, आज हमारे बीच जो मैम आई है कांता मैम की बात आई तो जोरदार तालियों से कांता मैम के लिए। कांता मैम की अगर मैं पहचान बताऊं तो आज साहब मैं बोल सकता हूँ कि आज भारत देश नहीं अपितु आउट ऑफ कंट्री आज उनका नाम जा रहा है। महज एक आज से लगभग 2.5 साल पहले इस राष्ट्र ध्वज सेलिब्रेशन हुआ था जयपुर में, एक छोटी सी स्पीच वहाँ पे पहली स्पीच हमने सुनी थी मैम की, और महज 1 घंटे के अंदर तकरीबन 10 लाख से ज्यादा व्यू आ गए फेसबुक के ऊपर। महिवाल सर ने अपडेट दिया था उसका, और 10 लाख से ज्यादा समझिए इतनी बड़ी शख्सियत आज हमारे जबलपुर की धरती में आई हुई है, हमारे मध्य प्रदेश की धरती में आई हुई है। आप समझिएगा साहब हमने नहीं देखा भगवान कैसे होते हैं, लेकिन मैं बोल सकता हूँ आपने देखा होगा मैंने उनके पैर छुए हैं। और आज मदर डे भी है तो एक जोरदार ताली मदर डे के लिए। और जब माँ हमको बोलते हैं तो बच्चों को कामयाब करने के लिए एक माँ जो होती है ना, वो सारे हथकंडे अपना देती है और सब कुछ निशावर कर देती है बच्चों को कामयाब करने के लिए। हम सब उनके बच्चे हैं, और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। और आप लोगों से मैं जबलपुर में कमिटमेंट करके जा रहा हूँ, नर्मदा यहीं से निकले ना, मरकट नजदीकी है,
और वो इलाका नज़दीकी है। तो अमरकंटक के नज़दीक में यहाँ पे आज एक कमिटमेंट करके जा रहा हूँ। मेरे रीवा जिले में मात्र 2 जगुआर हैं और जगुआर है किस की मेरी प्लानिंग है यही 31 दिसंबर 2023 पहले जगुआर एक खाना तो थोड़ी मेरे जिले में वो नहीं है गाड़ी। अब समझिए वो सोच लेकर मैं यहाँ पे आया था और वो शुरुआत भी वहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, वहाँ से मेरी शुरुआत होगी। नरेंद्र सिंह की बात करूँ 23 साल उम्र मात्र 24वां रनिंग में कंप्लीट नहीं हुआ, 24वां हमने बर्थडे साल नहीं मनाया, बन गया 24वां बन गया, मतलब 25वां रनिंग स्टार्ट हो गया। और 25 साल की उम्र में साहब आज भी जहाँ पे लोग अपने माँ बाप से दाढ़ी बनवाने के पैसे और गाड़ी में पेट्रोल के पैसे मांगते हैं साहब, वहीं पे आज इस उम्र में यंग रिसोर्ट है और बाहर साथ खड़ी है ओडी मर्सिडीज आई है, मर्सिडीज और ओडी के आना है। उससे पहले विटारा ब्रेजा टॉप मॉडल है, एक आध घर में और घर में गाड़ियां हैं। इस समय इनकम अगर बात करूं तो मैंने अकाउंट खोल तो नहीं देखा, लेकिन आकलन कर सकता हूं तकरीबन 8 से 10 लाख की महीने की एवरेज। और मैं बैठे हुए जो माँ स्वरूप है हमारी महज 15 लाख के ऊपर की महीने की इनकम है। तो इतने बड़े अचीवमेंट को सुन के जाना साहब, लगभग 100 रुपए की शायद हमने लिया होगा। उससे बात तो मेरे को लगता है कि 2 बार तो मेरे जैसा आदमी नाश्ता करके आ गया कि 100 रुपए तो पहले स्कूल कर लेते हैं, है ना। तो वो चीज समझिएगा और समय का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगेन मैं मेरी कोई भी बात अगर बुरी लगी तो क्षमा करिएगा, छोटा भाई मान के, बड़ा भाई तो नहीं बोल सकता और मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चा समझ के माफ करिएगा, लेकिन बात समझ में आई साहब तो मैं बोल सकता हूँ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे पवित्र प्लेटफॉर्म मिला है। और मैं उनकी बातें सुनकर मेरे गुरु जाइएगा, दादा गुरु थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व का बेस्ट।